हेलो जी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से आपके लिए जीके की 6th क्लास लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपनी एचपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम? आयरन डोम, थर्ड, S-400 या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आयरन डोम। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है इज़राइल हमास, इज़राइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की तो जो ये थर्ड है ना, ये यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये रशिया का है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी? ऑप्शंस है हमारे पास विपाशा, इरावती, सतलुज या चंद्रभागा। तो इसका सही उत्तर है इरावती। ठीक है, रावी रिवर का संस्कृत नाम है इरावती। और अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो विपाशा है ब्यास का नाम, और यहाँ पर सतलुज शब्द यूज़ हो गया है। सतलुज का जो संस्कृत नेम है वो है शतद्रु। चंद्रभागा हम बोलते हैं चिनाब रिवर को। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था जिसमें मैंने वैदिक नाम पूछे थे आपसे। वैदिक नाम की बात करें तो विपाशा क्योंकि संस्कृत नेम है व्यास का, इसका वैदिक नाम था अरिज्किया। इरावती संस्कृत नेम है रावी का, तो इसका जो वैदिक नाम है वो था पुरुषानी। और जो चंद्रभागा है इसका नाम था अस्सिकनी। थर्ड क्वेश्चन है वेयर इज़ द याक ब्रीडिंग फार्म लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है ज्योरी, लरी, कंडवाड़ी या करछम। जिसका सही उत्तर है लरी। ये लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा जो ये लरी है ना, यहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है। ठीक है, वहाँ पर जो स्पीति नस्ल के हॉर्स हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए ये फार्म बनाया गया है। तो लरी में हमारे 2 फार्म है, एक तो याक ब्रीडिंग फार्म है और दूसरा हमारा हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है। अगर बात करूँ बाकी ऑप्शंस की तो ये जो ज्योरी है ये शिमला में है, करछम किन्नौर में है। ये दोनों ही शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं। ठीक है, और अगर बात करूँ मैं कंडवाड़ी की तो कंडवाड़ी में अंगोरा रैबिट फार्म है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2024? 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? हान कांग को, निहोन हिडांक्यो को, जॉन फोसे को या नरगिस मोहम्मदी को। तो इसका सही उत्तर है हान कांग को। ये साउथ कोरियन ऑथर हैं, इन्हें दिया गया है। अगर बात करूं ऑप्शन नंबर बी की तो इन्हें इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। उधर ही अगर मैं बात करूं जॉन फोसे की तो इन्हें 2023 का लिटरेचर अवार्ड दिया गया था, और नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज़ दिया गया था 2023 का। तो यहाँ पर हमारे दोनों साल के नोबेल प्राइज़ कंप्लीट होते हैं। जैसे हान कांग और निहोन को इस साल दिया गया है, और नरगिस मोहम्मदी और जॉन फोसे ये 2023 के हैं। ठीक है, हान कांग को मिला है लिटरेचर के लिए, निहोन को मिला है पीस के लिए 2024 का। और अगर बात करें COD की तो जॉन फोसे को मिला 2023 में लिटरेचर के लिए, और नरगिस मोहम्मदी को मिला था पीस के लिए 2023 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी हो गई है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लंबी हो लेकिन समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द इंडिया वे? बहुत ही चर्चा में रही थी ये किताब। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, चेतन भगत या S जयशंकर। तो इसका सही आंसर है S जयशंकर। S जयशंकर ने ये बुक लिखी है द इंडिया वे। 6 है वेयर इज़ लोकटक लेक लोकेटेड? ऑप्शन है मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर या असम। तो इन ऑप्शन से हमें एक बात तो समझ आ गई कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में ही है ये लेक। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर है? तो ये लेक है हमारी मणिपुर में। अगर इस लेक की कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो ये लेक जो है ना, जो हमारा वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवु लेमजाओ, मणिपुर में ही है, वहाँ पर है। और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना कैसे है? तो ये जो लेक है ना, इसके ऊपर एक वेजिटेशन आती है जिसे हम बोलते हैं फुमड़ीज़ की वजह से ये नेशनल पार्क बना है। और इस नेशनल पार्क में एक हमें डांसिंग डियर देखने को मिलता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केवुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो भी मणिपुर में है। और लोकटक लेक हमने कर ही ली। इसके अलावा एक वेजिटेशन आती है इसमें फुमड़ी की, और वो जो केवुल लमजाओ है वो डांसिंग डियर के लिए फेमस है। 7 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी और सावित्रीबाई फुले। तो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन बोला है, ठीक है। तो ये बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में ये प्रेसिडेंट बनी थी INC की। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता ना कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो हम बोलते सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू थी फर्स्ट भारतीय महिला जिन्होंने INC की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा अगर सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो ये पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल रही थी स्वतंत्रता के बाद। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही फेमस बुक का नाम पूछा जाता है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। ऑप्शन नंबर सी की बात करें सुचेता कृपलानी, तो ये भी फर्स्ट महिला CM बनी थी किसी भी राज्य की आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये भी यूपी की ही CM बनी थी। इसके अलावा अगर बात करूँ सावित्रीबाई फुले की, तो इन्हें हम भारत की पहली महिला टीचर कहते हैं, ठीक है। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही काम किए थे और साथ में इन्होंने अपने पति के साथ मिलके भारत में पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था पुणे में 1848 में। देखिए क्वेश्चन 10 होते हैं, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो देख लें आप कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्याय फिलॉसफी रिलेटेड टू विच फिलोसफर, यानी कि जो न्याय दर्शन है वो किस फिलोसफर से यानी दार्शनिक से संबंधित है। ऑप्शन है पतंजलि, जैमिनी, कपिला या गौतम। तो ये ऋषि गौतम से संबंधित है। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारा हिंदू दर्शन है उसमें 6 फिलॉसफीज़ हुई हैं जो कि 6 दार्शनिकों ने दी हैं, ठीक है। उनमें से 4 के नाम तो ये हैं, 2 और दार्शनिक हैं जिनका एक का नाम है ऋषि कन्नड़ा और दूसरे का नाम है ऋषि बादरायण, ठीक है। तो पतंजलि ने योगा की फ़िलॉसफी दी है, योगा का दर्शन दिया है। जो जैमिनी है इन्होंने पूर्व मीमांसा दिया है। सांख्य दिया है कपिल ने। ऋषि गौतम ने दिया है न्याय। अगर कन्नड़ की बात करें तो इन्होंने विशेषिका दिया है, और बादरायण की बात करें तो इन्होंने दिया है उत्तर मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन रॉय या केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो सबसे पहले जो ये राजा का टाइटल है ना, ये इन्हें दिया गया था। पहले से राजा नहीं थे इनके नाम पे, तो इन्हें राजा का टाइटल दिया था अकबर II ने, ठीक है। एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी 1828 में। ये जो ब्रह्मो सभा है ना, इसी का नाम बदलकर ब्रह्मो समाज किया गया था 1830 में। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो जैसे हैं स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ठीक है। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, और ये जो रामकृष्ण मिशन था ये इन्होंने अपने गुरु के नाम पर शुरू किया था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हुआ करते थे, उनके नाम पर इन्होंने ये मिशन शुरू किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और इनके ना 2 फेमस नारे हैं जो, या स्लोगन बोल लो, से मोटो बोल लो, जो बहुत ही फेमस रहे हैं, जैसे इंडिया फॉर इंडियन और बैक टू वेदास। ये स्वामी दयानंद ने बोला है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें केशव चंद्र सेन की, तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में। आई होप आपको सारे ही ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शंस है M.A. अयंगर, ओम बिरला, G.V. मावलंकर या मीरा कुमार। तो इसका सही उत्तर है G.V. मावलंकर। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो M.A. अयंगर जो थे ये दूसरे लोकसभा स्पीकर रहे थे। ओम बिरला जो हैं एट प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर हैं। और अगर करें बात मीरा कुमार की, तो ये पहली महिला
लोकसभा स्पीकर रही थी और आज तक 2 ही महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं। पहली तो थी मीरा कुमार और दूसरी थी सुमित्रा महाजन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये थे आज हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ अगर पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।